क्रिप्टो करेंसी से इस वक्त करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके कमाने का एक तरीका है। ये नहीं कि आपने अभी आए और मार्केट में आपने कोई भी कॉइन बाय कर लिया और आपने ये सोचा कि ये फौरन से मुझे करोड़पति बना देगा। ऐसा नहीं। देखो, आज मैं एक फिर नई और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं कमेंट्स के अंदर कि हमें क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट किया जाए। क्रिप्टो करेंसी आप इस तरह से ले लें, ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी होती है जिसे कोई भी कंट्रोल नहीं करता। जैसे कि 90 की दहाई में पूरी दुनिया के जो बैंक्स थे या पूरी दुनिया की जो ट्रेडिंग थी वो ये सोचते थे कि हम ट्रेडिंग किस तरीके से करें, इतनी आसान से आसान एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर दी जाए। उस वक्त ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती थी और पेमेंट सिस्टम डिजिटल नहीं था, जिसकी वजह से लोग जो पेमेंट करने में और बड़े मुश्किलात पेश आती थी। लेकिन उसके बाद डिजिटल निज़ाम आया, उसमें भी इतना खासी बेहतरी नहीं आई। लेकिन फिर अब क्रिप्टो करेंसी आ चुकी है जो एक बहुत ही बड़ा सोल्यूशन है, एक रेवोल्यूशन समझ लें पूरी दुनिया के लिए, जिसमें आप पीपल टू पीपल बहुत ही आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप किसी भी दुनिया के ममालिक में बैठे हों, किसी भी क्रिप्टो करेंसी से आप पेमेंट कहीं भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये नहीं कि उस मुल्क की करेंसी होना ज़रूरी है या आपको उस मुल्क की करेंसी में एक्सचेंज करवा के वहाँ देना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। वैसे तो क्रिप्टो करेंसी की बहुत सी लंबी मालूमात है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं जितना बोलता जाऊँ कम है, लेकिन मैं आपको इसमें शॉर्ट सी आपको इसमें इन्फो देना चाहूँगा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है और इसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी बनाने वाला वो सतोशी नाकामोटो है जो बिटकॉइन का फाउंडर है। सबसे पहली करेंसी बिटकॉइन थी। क्रिप्टो करेंसी में सबसे पहली करेंसी जो सतोशी नाकामोटो ने 21वीं सदी यानी इसी सदी के अंदर बनाई, तकरीबन 2007 से 9 के दरमियान बिटकॉइन थी और बिटकॉइन के फाउंडर सतोशी नाकामोटो थे। अगर पेपर करेंसी की बात की जाए तो पेपर करेंसी में एक सेंट्रलाइज बैंक होता है। जैसे वो किसी भी मुल्क का बैंक हो, स्टेट बैंक हो, वो सेंट्रलाइज होता है, वो उस करेंसी को छापता है और वही आवाम के अंदर बताता है कि इस करेंसी को इस रेट में हम लेंगे और देंगे। तो ये पीपल होती है वो बैंक के ताबे होती है और वो बैंक के ज़रिए ही, क्योंकि बैंक उसका सेंट्रलाइज होता है तो उसके बगैर वो ना कोई करेंसी बाय कर सकती है ना सेल कर सकती है। सेंट्रलाइज करेंसी बैंक से रिलेटेड होती है, उसमें बैंक का ताल्लुक होता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में कोई भी सेंट्रलाइज नहीं होता। क्रिप्टो करेंसी के अंदर आप टोटली पीपल टू पीपल आप जो है बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, यानी कि आपने अगर किसी दूसरे मुल्क में भेजने हैं तो इसमें कोई सेंट्रलाइज, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। इसका जो रेट है, जो क्रिप्टो करेंसी का कोई भी कॉइन का रेट होता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा बाइंग होगी उतना रेट अप होगा, जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतना रेट अप होगा। इसका एक फार्मूला है, वो मैं आपको आने वाली वीडियोस के अंदर वो भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से कॉइन्स आपके लिए बेहतर हैं। अच्छा, क्रिप्टो करेंसी जो है टोटली डिसेंट्रलाइज होती है, इसका कोई भी ओनर नहीं होता जो इसको कंट्रोल करे, इसको अप डाउन करे। ये टोटली पीपल टू पीपल चल रही होती है। अच्छा, बिटकॉइन के जेनेसिस ब्लॉक्स होते हैं। जब आप किसी को सेंड करते हैं तो उसका उस वक्त ब्लॉक बनता है। एक ब्लॉक ये समझ लें एक चेन होती है, ब्लॉक चेन भी इसे कहा जाता है। चेन के जरिए ये आप किसी को भी अगर आप रकम सेंड करेंगे इसमें तो उसका उसी के साथ चेन बनेगी। ठीक है, आप लोहे की चेन है, आप देख लें उसके अंदर ब्लॉक बने होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। तो इसी के तरीके से ये भी इसके जेनेसिस ब्लॉक होते हैं। अगला ब्लॉक तब ही बनता है जब आप किसी को सेंड करते हैं। जब जैसे ही आप किसी को सेंड करेंगे वो उसी वक्त उसका ब्लॉक बनेगा, फिर आप वो किसी को सेंड करेगा उसका ब्लॉक बनेगा, उसी वक्त ब्लॉक बन जाता है। हैक नहीं कर सकता, फेक नहीं बना सकता। उसकी वजह यह है कि आप इसके अपना ही ब्लॉक खुद बनाता है। जैसे ही आप किसी को सेंड करेंगे उसका ब्लॉक पहले ही बन जाएगा उसी चेन के अंदर, तो इसीलिए ब्लॉक चेन भी इसे कहा जाता है। अगर आप गूगल के ऊपर जाकर इस वक्त बिटकॉइन की वैल्यू पाकिस्तानी रुपीस में देखेंगे तो 58,34,062 रुपये बनती है एक बिटकॉइन की। यहाँ देख सकते हैं एक बिटकॉइन 58,34,062 का एक बिटकॉइन बन रहा है। तो आपको यहाँ से बिटकॉइन की वैल्यू यानी क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू का आपको अंदाजा हो चुका होगा कि क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू क्या है। आपको मैं अभी चार्ट बताता हूं कि ये जैसे बिटकॉइन है तो ये जब इसका आगाज हुआ था तो उस वक्त इसकी वैल्यू क्या थी, अब इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा है। यहाँ पर जब हम आते हैं तो यहाँ पर हम इसका चार्ट ओपन बिटकॉइन के चार्ट में आएंगे तो यहाँ पर आप चार्ट ऑल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा विद इन डेट,
अभी आप यहाँ पर देखें विद इन डेट आपको नजर आएगा। खैर ये ज़्यादा पीछे नहीं जा रहा, वरना अगर आपको शुरू में बताऊं कि 2009 के अंदर 2010 के अंदर इस बिटकॉइन की एक बिटकॉइन की वैल्यू वो तकरीबन पाकिस्तानी 1 से 2 रुपए बनती थी। तो यहाँ जो बता रहा है लास्ट वैल्यू वो बता रहा है 2 मई 2013, उस वक्त एक बिटकॉइन की वैल्यू $120 जो पाकिस्तानी उस वक्त तकरीबन 13,000 रुपये बनते थे, सिर्फ 13,000 रुपये। और आज बिटकॉइन की वैल्यू यहाँ से होकर यहाँ पर आई है, थोड़ी डाउन हुई है, तो आज बिटकॉइन $37,000 के ऊपर है। तो अभी तक अगर आप क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो सबसे पहला बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी थी, उसके बाद अभी तकरीबन 10,386 करेंसीज आ चुकी हैं और 381 एक्सचेंजेस हैं जिनके ऊपर आप इस करेंसी का कारोबार कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं ये बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी से इस वक्त करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, लेकिन उसके कमाने का एक तरीका है। ये नहीं कि आपने अभी आए और मार्केट में आपने कोई भी कॉइन बाय कर लिया और आपने ये सोचा कि ये फ़ौरन से मुझे करोड़पति बना देगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि मैं फॉरेक्स भी लर्निंग करवाता हूँ, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर भी मैं लोगों को काफ़ी गाइडेंस देता हूँ और समझाता हूँ कि किस तरीके से फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है। और क्रिप्टो की ट्रेडिंग एक अलग ही तरीके से होती है। क्रिप्टो की ट्रेडिंग के हवाले से और कौन से कॉइन बेस्ट हैं उस हवाले से मैं आपको जल्द बताऊंगा, वो कॉइन बताऊंगा जो आपके लिए सूटेबल हैं और आप उनमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके बिग अर्निंग कर सकते। उसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और ऑल प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच जाए।